नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज 4 नेशन पर। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान की मुश्किलें जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है और ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इन दोनों के बीच विवाद जो है फिर से बढ़ चुका है। आपको बता दें, पहले राजनीतिक विवाद हुआ और अब पारिवारिक विवाद हुआ। आपको बता दें, सबसे पहले तो पार्टी बैठी और अब घर बंटवारा को लेकर चिराग पासवान और पशुपति पारस आमने सामने हैं। देखिए, एक धड़ा दिवंगत रामविलास पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके थे और उनके बेटे चिराग पासवान है, तो दूसरा धड़ा उनके भाई पशुपति पारस जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। पहले पार्टी बटी और अब पारिवारिक संपत्ति यानी पैतृक संपत्ति बंटवारे को लेकर अब दोनों आमने सामने हैं। कहा यह जा रहा है कि रामविलास पासवान जो कि कहा यह जा रहा है कि दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी के घर और पैतृक संपत्ति को जबरदस्ती पशुपति पारस जो है वो हथियाना चाहते हैं। और अब दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी जो है चिराग पासवान से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि दिवंगत रामविलास पासवान के जो वारिस है हालांकि दिवंगत रामविलास पासवान की बेटी चिराग पासवान और उनके भाई पशुपति पारस की जो अदावत है पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है, नहीं 2020 से ही देखा जा रहा है। और देखिए, अब खुलकर पारिवारिक संपत्ति को लेकर दोनों आमने सामने हो गए हैं। मामला अब पुलिस तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि देश के राजनीतिक घरानों में शामिल दिवंगत समाजवादी नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के सामने पार्टी के बाद अब पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की चुनौती खड़ी हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा का एक हिस्सा लोजपा रामविलास के नाम से चिराग पासवान के पास है और दूसरा राष्ट्रीय लोजपा के नाम से भाई पशुपति पारस के पास है। खगड़िया के सहरबंदी गांव में रामविलास पासवान के पैतृक घर में उनके भाई पारस और दिवंगत रामविलास पासवान की पत्नियों ने कमरों में ताला मार दिया है, जिसके बाद रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी बीमार हो गई हैं। राजकुमारी देवी ने चिराग से खगड़िया आकर संपत्तियों का बंटवारा करने को कहा है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रामविलास पासवान के पास क्या संपत्ति है। गांव में रामविलास पासवान के नाम से कोई व्यक्तिगत जमीन नहीं है। अलौली प्रखंड के सहरबंदी गांव में लगभग 6 कट्ठा जमीन पर रामविलास पासवान के पैतृक घर में 6 कमरों का एक 2 मंजिला मकान है। जमीन उनके दादा के नाम पर बताई जा रही है। सहरबंदी और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान इलाके में रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस के नाम से लगभग 50 बीघा और रामचंद्र पासवान के नाम से 30 बीघा जमीन बताई जा रही है। सरबन्नी इनका ननिहाल है। अलौली प्रखंड के चातर में पारस और रामचंद्र पासवान के नाम से लगभग 60 बीघा जमीन बताई जा रही है। लोजपा टूटने से पहले जमीन की देखभाल राजकुमारी देवी के पास थी। उन्होंने अलौली थाने में 31 मार्च को शिकायत की कि 30 मार्च की दोपहर 3 बजे उनकी देवरानी सुभा देवी, सुनैना देवी और उनके कपड़े, बिछावन, जेवर और दूसरे सामान घर से निकाल कर बाहर फेंक दिया और उनके रूम में ताला मार दिया। यहां तक कि बाथरूम में भी ताला मार दिया। सुभा देवी पारस और सुनैना देवी रामचंद्र पासवान की पत्नी है। राजकुमारी देवी ने कहा कि ड्राइवर और गार्ड के साथ आई देवरानियों ने व्यवहार से वो सदमे में आकर बीमार हो गई है। अलौली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब जांच चल रही है। खगड़िया एसपी राकेश कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस सभी पहलुओं पर अनुसंधान कर रही है। चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बताया था कि घर के 3-4 कमरे में ताले मारने की खबर पर चिराग पासवान अपने भांजे को गांव भेजा है। पारस की पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि मामले को मनगढ़ंत बताया जा रहा है। कहा कि पारस बिहार दौरे पर लोजपा भी घबरा गई है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पारस ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर पटना में जो कार्यक्रम रखा था उस असफल करने के लिए साजिश रची जा रही है। हालांकि राष्ट्रीय लोजपा के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि रामविलास पासवान दोनों भाइयों को बहुत प्यार करते थे और उनकी पत्नी भी दोनों गोतनियों के साथ प्यार से रहती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राजकुमारी देवी ने इस मामले में कुछ नहीं बोला और पुलिस को दी गई शिकायत में हस्ताक्षर भी किसी और ने किया है। लेकिन राजकुमारी देवी ने बुधवार को मीडिया से बात की तो संपत्ति बंटवारे उनके एजेंडे पर सबसे ऊपर था। राजकुमारी देवी ने कहा कि चिराग हमारा बेटा है, वह हमारी देखभाल कर रहा है। चिराग की हर बात मानने को तैयार है। चिराग अपने पिता के तीनों भाइयों को हर जायदाद में अपना हिस्सा ले। उन्होंने कहा कि देवरानियों घर के बंटवारे के लिए विवाद कर रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही चिराग आएगा और उनका हाल जानेगा। राजकुमारी देवी तीनों भाइयों की सहरबंदी, खगड़िया, पटना और दिल्ली की जमीन और संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मांगी है। उन्होंने कहा कि दोनों देवरानियों ने ऊपर के कमरे में ताला जड़ दिया है, बिना कहे चली गई। इसी के कारण सदमे में आकर वो गिर गए और डॉक्टर राजकुमारी देवी का इलाज कर रहे हैं।
हालांकि स्थानीय लोग और परिवार से जुड़े लोग का कहना है कि पशुपति पारस पहले रामविलास पासवान को अपनी सारी जमीन में हिस्सा देने को तैयार थे, लेकिन रामविलास पासवान ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया या स्वीकार नहीं किया। और अब रामविलास पासवान और रामचंद्र पासवान दोनों भाई दिवंगत हो गए, यानी दोनों अब नहीं रहे। चाचा पशुपति पारस के पार्टी में है। परिवार के संपत्ति का बंटवारा राजनीतिक बंटवारे के बाद आसान नहीं है, क्योंकि 3 भाई में 2 अब नहीं है और जो है उनसे चिराग की नहीं बन रही है। चिराग के संपत्ति के लिए चाचा से बात करेंगे। इसमें संदेह है कि ऐसे में बड़ी मां की संपत्ति बंटवारे की मांग को, चुनौती को चिराग कैसे हैंडल करते हैं, ये देखना होगा। और देखिए किस तरीके से पहले राजनीतिक बंटवारा हुआ, यानी पहले पार्टी टूटा, पहले पार्टी बटी और अब घर की पैतृक संपत्ति बट रही है। और देखिए किस तरीके से चिराग पासवान के पास ये मुसीबत है कि पहले तो उनके पिताजी नहीं है, दूसरे चाचा नहीं है, और जो चाचा है उनसे उनकी बनती नहीं है। देखिए किस तरीके से जो राजकुमारी देवी है दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पत्नी है, और जो तमाम संपत्तियां हैं उसमें राजकुमारी देवी का भी जो है वो संपत्ति बनता है। लेकिन देखिए किस तरीके से पशुपति पारस पर कई आरोप लगे हैं कि जो उनकी पैतृक संपत्ति है उनमें से पशुपति पारस की पत्नी और दिवंगत रामचंद्र पासवान की पत्नी यानी दोनों देवरानियों ने राजकुमारी देवी को घर से निकाल दिया, घर में ताला लगा दिया। और देखिए अब राजकुमारी देवी जो कि रामविलास पासवान की पहली पत्नी है, उन्होंने चिराग पासवान से गुहार लगाई है कि जल्द उनका बेटा आएगा और संपत्ति बंटवारा करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि चिराग पासवान जैसा कहेंगे, चिराग पासवान उनको देख रहे हैं, चिराग पासवान जो कहेंगे वो सुनेंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच एक बड़ी मुश्किल सामने खड़ी हो गई है। हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव होने, यानी कुछ महीने में जब विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे ठीक पहले चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच ये बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। और हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब ये मुसीबत आई है, किस तरीके से ये दोनों परिवार जो है, ये दोनों राजनीतिक दल किस तरीके से इसका सामना करते, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़4 नेशन।